वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लांट इंडिया। मैं अली भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो अगर आपके बच्चे 6 से 12 महीने के हैं तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं फूड को लेके कि 6 से 12 महीने के बच्चे को क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, किस तरह का देना है, ये जानकारी नहीं होती है। हम बच्चे को गलत तरह से फूड देते हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होता है। तो आज मैं आपको मंथ बाय मंथ बताऊंगी कि बच्चे को किस तरह का फूड देना है और कैसे शुरू करना है जिससे आपके बच्चे को टेस्ट भी आए, उनका हेल्थ भी बहुत अच्छा डेवलप हो और उनको खाने में मजा भी आए। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इसके अलावा आप मेरे चैनल मॉमीज प्लांट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जरूर फॉलो करें। मेरा हैंडल है @mommy's planet india। देखिए, हमारे यहाँ एक मिथ है कि क्या ज़रूरत है बच्चे को 6 महीने के बाद फूड देने का, पहले भी तो खा ही सकता है, उसको पसंद आ रहा है, उसको दे सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध पिलाएँ। माँ का दूध बच्चों के लिए अमृत है, ये बिल्कुल सही है। माँ का दूध बच्चा जब पीता है तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा पोषण मिलता है, ताकत मिलता है और माँ के साथ एक बॉन्ड भी डेवलप होता है। तो माँ का जो दूध है वो सर्वोत्तम है। तो 6 मंथ तक बिल्कुल माँ का दूध, अगर किसी वजह से माँ का दूध नहीं दे पा रहे तो फिर आप फ़ॉर्मूला मिल्क देंगे। अभी काऊ मिल्क, कोई गोट मिल्क, ये सब शुरू नहीं करना है। 6 महीने तक माँ का दूध, अगर नहीं मिले तभी फॉर्मूले पे जाना है। अब बात करते हैं कि बच्चे का 6 महीने हो गया, हमने अनप्राश कर दिया, तो बच्चों को क्या देना शुरू करें, कैसे शुरू करें? क्योंकि क्या होता है ना, 6 मंथ के बाद बच्चे पहली बार फूड टेस्ट करते हैं, तो अगर आप सोचेंगे कि बहुत एक्साइटमेंट दिखाएँगे तो ऐसा नहीं होगा। और बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे को आपने चीनी नहीं दिया इसलिए वो खा नहीं रहा, बच्चे को नमक नहीं पता इसलिए नहीं खा रहा, बिल्कुल नहीं। बच्चे को मैं तो बोलूँगी कि साल भर तक चीनी नमक बिल्कुल नहीं देना है, बच्चे को ब्लैंड फूड देना है। बच्चे को टेक्सचर पता चलेगा, बच्चे को टेस्ट आएगा, वो खाएगा। उसे पता ही नहीं है चीनी और शुगर क्या है, तो फिर वो नखरा क्यों दिखाएगा? इसीलिए पहला जो डाइट होगा वो बिल्कुल ब्लैंड देंगे आप। तो 6 मंथ के बाद आपको जो पहला दाल देना है, 6 मंथ के बाद जो पहला फूड देना है वो कुछ इस तरह का देना है, थिक प्यूरी। जी हाँ, वो पानी नहीं देना है, मार नहीं देना है, दाल का पानी दे दिया, पानी से कोई पोषण नहीं मिलेगा। आपको एक इस तरह से थिक प्यूरी देना है। आप क्या दे सकते हैं, मूँग दाल की प्यूरी दे सकते हैं, एप्पल की प्यूरी दे सकते हैं। इसके अलावा आप दलिया जो है वो खिचड़ी बना के उसकी प्यूरी दे सकते हैं। जो भी दें बिल्कुल प्यूरी फॉर्म में दें और शुरुआत में आप 1 स्पून देंगे। उसमें हल्दी आप डाल सकते हैं बट नमक तो बिल्कुल नहीं डालेंगे। उसके बाद आप 2 चम्मच देंगे, तीसरे दिन आप 3 चम्मच देंगे, तो बच्चे को आप देखेंगे धीरे-धीरे पसंद आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है फर्स्ट डे आपने दिया तो पसंद कर ले, हो सकता है उसे पसंद नहीं आए, कंप्लीटली फाइन। सेकंड डे आप दे के देखो, थर्ड डे दे के देखो, लेकिन आप थिक प्यूरी ही देंगे, बच्चे को इससे मुँह चलाना आएगा, बच्चे को खाना आएगा, बच्चा धीरे-धीरे सीख जाएगा। तो 6 मंथ में कुछ इस तरह का फूड देना है। क्या देना है? डिफरेंट तरह की प्यूरी आप दे सकते हैं अभी। जो भी दें थिक प्यूरी दें, वेजिटेबल सारे वेजिटेबल को बॉयल करके मैश करके एक अच्छा प्यूरी बना के दे सकते हैं। पीसना नहीं है, पिसा हुआ खाना बिल्कुल नहीं देना। पिसा हुआ खाने से क्या होता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। इसलिए स्पून के बैग से आप अच्छे से मैश करके बिल्कुल थिक प्यूरी बना के दे सकते हैं। फ्रूट्स में आप बनाना प्यूरी दे सकते हैं बच्चे को। इसके अलावा आपका इसके अलावा आपका स्वीट पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो कैरट की प्यूरी दे सकते हैं मिक्स करके, बीटरूट की और कैरट की मिक्स करके प्यूरी दे सकते हैं। तो डिफरेंट वैरायटी का मैंने रेसिपी भी बताया हुआ है, बहुत सारे लिंक्स आपको मिल जाएँगे, तो वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो बच्चों की शुरुआत आप करेंगे थिक प्यूरी से। बच्चा अब 7 मंथ का हो गया, अभी 6 मंथ का था तो हम बच्चे को 1 से 2 टाइम दे रहे थे। वो भी खाता नहीं खाता, लेकिन धीरे-धीरे वो एक्सेप्ट करने लगा है। 7वें महीने में क्या करें? देखिए, 7वां महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, बच्चे अब बैठ रहे हैं और फिजिकल एक्टिविटी उनकी काफ़ी बढ़ गई है। तो बच्चों को अभी कम से कम आप 3 टाइम सॉलिड फूड देंगे, इसके अलावा दूध देंगे, लेकिन 3 टाइम तो बिल्कुल देना है। 3 टाइम आप रूटीन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बच्चों को सुबह हो सकता है आप सीरियल्स देना चाहें, तो आप बच्चों को दलिया, खिचड़ी जो भी है उसमें भर-भर के वेजिटेबल डाल सकते हैं, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बच्चों को ना शुरू में बहुत ज़्यादा खिचड़ी मिक्स करके कुछ नहीं देंगे, क्योंकि बच्चों को फिर टेस्ट डेवलप नहीं होगा। बहुत बच्चे ना परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि उनको 1 दिन में 1 ही फूड आप दो। उनको एक चीज़ का टेस्ट आने दो, सेकंड डे भी वही दो, थर्ड डे फिर आप चेंज करो। तो हो सकता है वो धीरे-धीरे ग्रैस्प करें। कुछ बच्चे क्या है, वो उनको दिक्कत नहीं होती, वो शुरू से खाते रहते हैं, उनको जो मिले वो खाते हैं, तो फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं होती। तो 7 मंथ में 3 टाइम देना है, तो यहाँ पे आप सूजी का उपमा भी दे सकते हो, लेकिन जो भी देना है अभी मैश्ड फॉर्म में देना है और प्यूरी तो बिल्कुल थिक होनी चाहिए। मैश्ड दे सकते हैं, प्यूरी भी थिक प्यूरी दे सकते हैं।
तो यहाँ भी आप स्पून की मदद से अच्छे से मैश करेंगे बच्चों को और बच्चों को फूड देंगे। अब अभी हम सोचते हैं कि नया फूड कैसे स्टार्ट करें, तो हर चौथे दिन एक नए फूड की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अभी एक फूड दे रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं, फिर 4th डे एक नया फूड ट्राई कर सकते हैं और देखते हैं बच्चे को पचता है कि नहीं पचता है। तो धीरे-धीरे बच्चों की जो पाचन क्रिया है वो काम करने लगती है और बच्चे अच्छे से पचाने लगते हैं। एक चीज़ ज़रूर होगा कि बच्चे को आप भोजन कराएँगे, उसके थोड़ी देर बाद हो सकता है उसको पॉटी आ जाए। जिस कलर का उसने फूड खाया होगा उस कलर की ही पॉटी आएगी। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये नॉर्मल है। तो बच्चे अगर खा रहे हैं उसके बाद पॉटी हो जा रही है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं बच्चा 8 महीने का हो गया, तो अब बच्चों की डाइट कैसी होनी चाहिए? तो अब बच्चों की जो डाइट होगी वो फिंगर फूड होगी। अब बच्चों को आप छोटा-सा उत्पम बना के दे सकते हैं। तो कभी फूड जो है वो थोड़ा चंक्स फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे मैं वाटरमेलन की बात करूँ, तो 8 मंथ से आप वाटरमेलन दे सकते हो, उसको चंक्स के फॉर्म में दे दिया। बिल्कुल पका हुआ पपीता चंक्स के फॉर्म में दे दिया। बच्चे को अभी भी आप अनाज 2 टाइम से 3 टाइम दे ही रहे हैं। लेकिन हाँ, 8वें महीने से आप बच्चों को 4 टाइम भोजन देंगे। जी हाँ, बच्चों की जो मील होगी वो 4 टाइम होगी और कभी भी एक बड़ा कटोरा में भर के ना दें। एक मीडियम साइज़ का कटोरा लें और बच्चे जितना खाएँ कंप्लीटली फाइन। फिर आप उनको सेकंड मील बाद में देना। जो भी बनाना है बच्चों के लिए फ्रेश बनाना है। ये नहीं कि बना के रख दिया उसको रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चों के लिए हमेशा फ्रेश कुक करेंगे तभी बच्चे पसंद करेंगे। नमक और चीनी अभी भी नहीं देना है। हल्के मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप हल्का-सा ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, हल्का-सा इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चे को टेस्ट डेवलप करे। इसके अलावा ड्राई फ्रूट पाउडर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे आपने हलवा बनाया, उसमें आप ड्राई फ्रूट पाउडर डाल सकते हैं। इसके अलावा घर में बना सेरेलैक वो बच्चों को बेझिझक दे सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे बनाएँ घर में सेरेलैक, तो वो आप देख सकते हैं, उससे हेल्प से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को आप अंडा देना आप शुरू कर सकते हैं, बच्चों को आप पनीर देना शुरू कर सकते हैं 8वें महीने से। तो वहाँ भी शुरुआत करेंगे, थोड़ा-सा अमाउंट देंगे, देखेंगे बच्चे को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। पसंद आ रहा है तो फिर क्वांटिटी बढ़ा देंगे। यहाँ पे आप मैश किया हुआ फूड अभी दे रहे हैं, इस मन से क्या होता है हम बच्चों को सॉफ्ट फिंगर फूड देने लगते हैं, तो वो सॉफ्ट अभी भी सॉफ्ट रहता है, लेकिन थोड़ा-सा वो छ मैं क्या बोलूँ, हल्का-सा सॉलिड काइंड ऑफ सॉलिड रहता है, जो बच्चों को माउथ चलाना सिखाता है, क्योंकि बहुत बच्चों की टीथ आ चुकी होती है, बहुत बच्चों की आ रही होती है। तो बच्चे अपने टंग को ट्विस्ट करना, माउथ चलाना अभी सीखते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइम सॉलिड फूड बच्चों को आप देंगे। अब हमारा बच्चा 9 मंथ का हो गया, तो 9 से जो 12 की जर्नी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब बच्चों को ना हम थोड़ा बहुत अपनी थाली से खिलाना शुरू कर देते हैं। तो देखेंगे बच्चा फूड की तरफ इंटरेस्ट दिखाता है, तो आप बच्चों को बहुत ज़्यादा मैश्ड फूड नहीं देंगे, मैश, चंकी सब मिक्स करके देंगे। जैसे राइस दाल, बहुत आपने अच्छे से राइस को पकाया हुआ है, दाल काफ़ी गाढ़ा आपने बिना नमक का बनाया हुआ, उसको मैश करके ज़रा-सी सब्ज़ी डाल के भी आप बिल्कुल मीठी सब्ज़ी डाल के बच्चों को खिला सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए आप ओट्स उपमा बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं, लेकिन जो भी देना है सॉफ्ट देना है, क्योंकि अभी भी बच्चे जो है वो टंग के हेल्प से ट्विस्ट करके ही बच्चे फूड को खा रहे हैं। तो अभी भी बच्चों को सॉफ्ट फूड देना है, कड़ा कुछ नहीं देना है, नहीं तो उनके तालू जो है वो छिल जाएगी। सॉफ्ट देना है बिल्कुल, और खाने का जो क्वांटिटी है वो अब 4 से 5 बार होना चाहिए। जी हाँ, अभी बच्चों को 4 से 5 बार सॉलिड फूड देना है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम मीठे के लिए क्या यूज़ करें? बच्चा तो खाएगा नहीं, तो फिर क्यों नहीं खाएगा? आप बच्चों को डेट्स दो। जैसे आप मान लो बच्चों के लिए आप हलवा बना रहे हो सूजी का, तो वहाँ पे शुगर की जगह आप डेट्स का इस्तेमाल करो। मैं करती हूँ, मैं बच्चों को बनाना देती हूँ, पपाया देती हूँ, एप्पल देती हूँ। इसके अलावा मैं ड्रमस्टिक का सूप बनाती हूँ, मैं टोमेटो सूप बनाती हूँ, कैरट सूप बनाती हूँ। तो ये सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सूप हैं, ये कलरफुल जो फूड है वो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों को इस तरह से मिक्स करके दें। एक टाइम पे मान लो बच्चे को दलिया, खिचड़ी ये सब अच्छे से खिला दिया, एक टाइम बच्चों को सूप दे दिया, एक टाइम बच्चों के लिए उपमा बना दिया, एक टाइम पे बच्चों के लिए सॉफ्ट इडली बना दी। तो हर तरह के फूड ग्रुप का सेवन होना चाहिए। बच्चों को जब भी आप एग दें तो शुरुआत पीला भाग जो है उससे करें, इसके बाद धीरे-धीरे व्हाइट भाग दें। इसके अलावा आप चाहें तो सॉफ्ट ऑमलेट भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। फिश आप बच्चों को देना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल बॉयल किया हुआ, बिल्कुल बॉयल किया हुआ चिकन आप बच्चों को देना शुरू कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों की डाइट आप कैसा चाहते हैं और कैसे शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि 1 दिन में बच्चों को अगर 5 मील दे रहे हैं ना, मान लीजिए बच्चा आपका 11 से 12 महीने का 5 मील दे रहे हैं, तो 5 फूड ग्रुप का मील होना चाहिए। एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना है, अलग-अलग तरह का फूड देना है। इसके अलावा बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट पाउडर ज़रूर बना के रखिए, उसका सेवन कराएँगे। सीड्स का पाउडर बना सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। तो बच्चों की जो डाइट है वो कंप्लीट डाइट होगी और बच्चों का हेल्थ जो है बहुत अच्छा डेवलप होगा। तो अब मुझे लगता है कि अब कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको कि बच्चों को कितनी बार खाना देना है, 9 महीना है, 10 महीना है, 11 महीना, 12 महीना, तो 4 से 5 बार देंगे। हाँ, बच्चा जब 1 साल का हो जाए तो अब क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं करेंगे, जो आप घर में बना रहे हैं खाना वो बच्चे को खिलाएँगे। ध्यान रखना है मिर्च मसाला थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए अभी भी वो चीज़ें नहीं है। नमक भी माइल्ड रखेंगे ताकि बच्चा धीरे-धीरे आपके जो फूड हैबिट है उसमें वो ढल जाए।
इससे क्या होगा, बच्चों को हर तरह का न्यूट्रिशन मिलेगा, बच्चा खुद से खाना भी जल्दी सीखेगा, पेट भी भरेगा और उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो ये 6 से 12 महीने के बच्चे की फूड जर्नी है, बच्चे को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है और बच्चों का ध्यान कैसे रखना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम्स पैरेंट इंडिया। थैंक यू।